क्या आप भी मांस खाते हैं? अगर हाँ, तो शायद आज यह वीडियो देखकर आपको यह एहसास हो जाएगा जो आज तक आपको नहीं हुआ है। आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या सही है क्या गलत है, इतना तो आज आप जान ही लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है, क्या मांस खाना वाकई सही है या गलत। दोस्तों, हमारे वेदों में मांस खाने को स्पष्ट मना किया है और इसे पशु हत्या का महापाप माना गया है। भगवद गीता में तो यह बात साफ लिखी है कि मांस का भक्षण करना पाप है। किसी भी जीव की हत्या करना, फिर उसे अपने स्वाद के लिए उस जीव को खाना, यह आपकी दुर्गति कर देगी। इस धरती पर ही नहीं, मरने के बाद भी ऊपर जाकर इसका दंड भोगना पड़ता है। जो इंसान शाकाहारी भोजन करता है, उसका मन, मस्तिष्क और विचार भी उसके शुद्ध होते हैं, और वही अगर मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है तो उसका विचार, कर्म भी अशुद्ध हो जाते हैं। मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि मांस हिंसा से प्राप्त होता है और निर्दोष प्राणियों की हिंसा करना मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध है। मनुष्य के स्वभाव में ईश्वर ने दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, ममता, संवेदना और सहिष्णुता आदि अनेक गुणों को उत्पन्न किया है। मांसाहार करने से मनुष्यों का गुणों का हनन होता है। हमने देखा है, पहली बार जो व्यक्ति जाने अनजाने में मांसाहार करता है, उसका शरीर उसे स्वीकार नहीं करता, उसे उगल देता है या फिर उल्टियाँ कर देता है। यह प्रकृति का एक संदेश होता है कि पदार्थ खाने का योग्य नहीं है। बहुत से लोग मांसाहारी की संगति में रहते हैं, जिससे उनमें ये दोष लग जाते हैं। ईश्वर 1, 2, 3 बार तो उसे उल्टियां कराकर रोकता है, परंतु जब वो नहीं मानता तो ईश्वर उसे अपराधी मानकर उसका जीवन पूरे होने तक का प्रतीक्षा करता है, जिससे वो मृत्यु होने के बाद उसके अगले जन्म में उसके इस कार्य के लिए उसे दंड देता है। वेद संसार के सभी मनुष्यों का आदि ग्रंथ है, जिसमें धर्म व कर्म अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का विधि का ज्ञान है। विदेशियों ने अपने मांसाहार का दोष छुपाने के लिए बौद्धिक अक्षमताओं के कारण का आरोप लगा दिया और कहते हैं, आदि में हमारे पूर्वज पत्थरों का हथियार बनाकर पशुओं को मारकर उनका मांस खाया करते थे। यह बात सर्वथा अनुचित व मिथ्या है। सृष्टि के आदि काल से हमारे पूर्वज, समस्त मानव जाति के पूर्वज फल, कंद, मूल आदि भोजन किया करते थे। चारों वेदों के एक भी मंत्र में मांसाहार करने का कोई भी संकेत नहीं है, बल्कि पशुओं की रक्षा करने का विधान है, जो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि यजमान पशु, गाय, घोड़ा, बकरी आदि भेड़ हत्या करने के योग्य नहीं है। इसका एक ठोस प्रमाण है कि हिरण सहित जितने भी शाकाहारी पशु हैं, यह जंगल में शेर आदि हिंसक पशुओं को देखकर भाग जाते हैं। इन्हें ईश्वर ने उनके गंध के आधार पर उन्हें समझ प्रदान की हुई है कि कौन सा प्राणी हिंसक है और कौन सा अहिंसक, कौन इनका घातक है और कौन इनका रक्षक। इन शाकाहारी पशुओं के सम्मुख जब कोई हिंसक पशु, शेर, चीता आदि इनके पास भी जाते हैं तो ये दूर से इनको भांप लेते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन मनुष्यों को देखकर यह दूर भागने के बजाय उसके पास आकर उसे अपना प्रेम दिखाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी नहीं। इसी कारण पशु मनुष्य से डरते नहीं है, बल्कि उनके पास आते हैं। मनुष्य द्वारा भोजन के लिए पशुओं की हत्या करना उससे ईश्वर के प्रकृति व स्वभाव के गुण के विरुद्ध है, अर्थात सर्वथा निंदनीय है। और हमारे वृंदावन के प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि लोग देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। उन्होंने बताया कि देवी देवताओं को बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उपवास और तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने कहा, अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने आप को कष्ट दे, तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, वो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। इसका घोर पाप लगता है। फिर ना मनुष्य इधर का रहेगा ना उधर का। महाराज ने अपने शिष्यों को बस यही सिखाया है, जब वे किसी के घर भोजन के लिए जाए तो उन्हें यह देखना चाहिए कि उस घर में मांस तो नहीं पकता, उस घर में मांस तो नहीं पकाया जाता। यदि उस घर में मांस पकता है तो उस घर का शाकाहारी भोजन भी दूषित माना जाता है, क्योंकि मांसाहार न केवल व्यक्ति को बल्कि वातावरण को भी दूषित करता है। किसी को भी, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, न किसी को मरवाने के लिए उकसाना चाहिए। दुनिया में किसी भी प्राणी को, चाहे वो बलवान हो या फिर दुर्बल, उसे चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि बनाई थी तो केवल मनुष्य के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि समस्त प्राणी जगत के जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी के लिए प्रभु ने एक समान सृष्टि बनाई थी। यानी किसी भी जीव के जीवन पर मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं है।
उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आशा करता हूं कि आप भी मांस खाना छोड़ देंगे और हर प्राणी जगत की रक्षा करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।